मेरे सभी नौजवान साथियों, नमस्कार। कुमार पीसीएस एकेडमी में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करता हूं अपने विशेष रूप से उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने कल हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और आशा करता हूं आप सब बड़े धूमधाम के साथ इस संकट में भी पढ़ाई में तन्मयता के साथ लगे होंगे। संकट इस मायने में कि आप जानते हैं कि चारों ओर कोरोना वायरस ने किस प्रकार अपना प्रकोप ढा रखा है। इसलिए हमने संकट की बात की। राइट, आज मैं आप सबसे अपनी कुछ 40-50 सेकंड में कुछ मन की बात करने जा रहा हूं, और वो ये है कि आप जानते हैं कि जब कोई ओलंपिक प्लेयर अगर किसी भी ओलंपिक्स की तैयारी करता है तो वो कब से तैयारी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो 2024 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, सो आप जानते होंगे कि इसकी तैयारी वो लगभग 2019 या 2020 से स्टार्ट कर देता है। राइट, और लगभग 3-4 साल वो पूरी तरीके से उसमें लगा रहता है, तब जाके वहाँ कुछ वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। राइट, सो ये जो हमने आपसे बताया, इसके पीछे का जो मेन या आप जिसे मूल उद्देश्य कह सकते हैं वो ये है कि कई सारे युवा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ये घोषित कर दिया है कि वो हाल ही में या जल्द यूपीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती करने जा रही है। राइट, सो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल आपसे बताया था कि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक पर बात करूंगा। सो आज मैं आज का जो वीडियो, इस पर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना चाहता था, बट मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, उनका ये सुझाव था कि मैं उस इकोनॉमिक्स को अभी पोस्टपोन करके मुझे यूपी स्पेशल पर बात करना चाहिए। और इसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया वो ये था कि यूपी स्पेशल वाला जो पोर्शन है वो यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है, और जो आपका ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम होता है इसमें भी पूछा जाता है, और काफ़ी मात्रा में पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चंस। राइट, तो उनका जो ये सुझाव था उसका पूरा सम्मान करते हुए हमने ये निर्णय लिया कि आज से लगातार 10 वीडियोज़ में हम यूपी स्पेशल पर डिस्कशन अपना जो है आप लोगों के साथ जारी रखेंगे। राइट, सो उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे इस निर्णय का स्वागत करेंगे, और ना सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि पूरे तन्मयता के साथ समर्थन भी देंगे। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, और देखते हैं कि जो हमारा ये यूपी स्पेशल वाला टॉपिक है इसमें आज पार्टिकुलरली हम किस सब टॉपिक पर बात करेंगे। राइट, सो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये हम आगे इसमें कोई भी बात को डिस्कस करें उससे पहले ये अनिवार्य होता है कि हम अगर यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं तो हमें यूपी का मैप एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि एक्चुअली जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका फिगर क्या है। राइट, काफ़ी कुछ चीज़ें इस फिगर से ही क्लियर हो जाती है, यूपी के मैप से ही। सो आप जानते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसको 18 प्रमुख डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स के नाम से जानते हैं, और वो जो 18 डिवीजन्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, ये इसे फॉर एग्ज़ाम्पल आगरा डिवीज़न, सो दिस इज़ योर आगरा डिवीज़न। राइट, फिर आप जानते हैं जो मीरठ डिवीज़न, ये दिस इज़ मीरठ डिवीज़न। अगेन दिस इज़ लखनऊ डिवीज़न। राइट, ये अगेन आप देख रहे हैं कि ये जो आपका ये कानपुर डिवीज़न है। इसी प्रकार ये जो आपका उत्तर प्रदेश है इसको 18 प्रमुख डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक डिवीज़न में कई सारे आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आप आगे के मैप में देख सकते हैं। ये 18 प्रमुख डिवीज़न यही है, आप एक एक करके उनको देख सकते हैं और जॉट डाउन कर सकते हैं। राइट, आगे हम देखते हैं, ये आपका जो उत्तर प्रदेश आपका स्टेट है ये उसका पॉलिटिकल मैप है, यही है, और इसमें आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को 4 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है रीजन के हिसाब से। ये वाला जो आपका रीजन है, दिस वन, इट इज़ कॉल्ड पश्चिमी उत्तर प्रदेश। राइट, और फिर ये येलो वाला आपका दिख रहा है, ये अवध रीजन है। राइट, इसी में आपका लखनऊ ये सारा क्षेत्र इसमें है। फिर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो आपका रीजन है ये ईस्ट में इसके, ये आपका पूर्वांचल है पूरा का पूरा। फिर आप ये देख रहे हैं जो साउथ में इसके, ये बुंदेलखंड। राइट,
सो उत्तर प्रदेश को 4 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया और इसको हमने देख लिया कि वो 4 प्रमुख भाग कौन कौन से। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आपके शहर इसमें स्थित हैं। 75 आपके ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, और आप देख रहे हैं कि इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन है, आप उनको देख सकते हैं ये, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं अपने मेन टॉपिक को, और इसमें आप जानते हैं कि चूंकि हम यूपी स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा। जो भी हम पढ़ेंगे लिखेंगे वो सब फैक्ट्स के बेसिस पे होगा, राइट। सो हमें ऐसे टॉपिक्स में फैक्ट्स ही याद करने होते हैं। सो हम एक एक करके फैक्ट्स देख लेते हैं, और ये जो फैक्ट्स हैं हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो इरेलेवेंट नहीं होंगे, वो जो भी फैक्ट्स होंगे वो रिलेवेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, राइट। सो आप पहला फैक्ट देख रहे हैं कि आपका जो ये यूपी वॉज क्रिएटेड ऑन 1 अप्रैल 1937, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1937 को, राइट। और जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, ये इस नाम से इसे जाना जाता था, राइट। चूँकि उस समय ब्रिटिश रूल था सो उन्होंने ही इसका गठन किया था। और उसके बाद फिर जानते हैं कि इसका जो नाम बदल कर यानी कि उत्तर प्रदेश कब किया गया, तो वो है 24 जनवरी 1950, ये, राइट। आगे हम देखते हैं कि और उसके बाद फिर 1858 तक इसकी जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी है आगरा वो थी, राइट। यानी कि वर्ष 1858 तक इसकी राजधानी आगरा थी। उसके बाद 1858 से 1921 तक इसकी जो राजधानी है वो इलाहाबाद थी। फिर 1921 से इसकी जो राजधानी है वो शिफ्ट कर दी गई कहाँ, लखनऊ में। और तब से यानी कि 1921 से वर्तमान तक इसकी जो राजधानी है वो लखनऊ ही है, राइट। आगे हम देखते हैं कि फिर वर्ष 2000 में जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य था ये इसके जो है इन 2013 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट वर सेपरेटेड टू द फॉर्म द स्टेट ऑफ उत्तरांचल, राइट। यानी कि वर्ष 2000 में इसके जो उत्तरी 13 जिले थे उनको मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया और उसका नाम था कि उत्तरांचल, ये। उसके बाद फिर वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया, किसका, उत्तरांचल का, राइट। सो आगे हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसकी स्टेट असेंबली जिसे आप विधायिका कहते हैं उसका गठन हुआ था 1937 में, ये सबसे पहले इसका गठन 1937 में हुआ था, ये, राइट। फिर आप जानते हैं कि जो हमारा स्टेट है यानी कि उत्तर प्रदेश इसके 8 प्रमुख ज़िले और वो किसमें शामिल है, एनसीआर जिसे आप नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। और वो ज़िले कौन से हैं, तो पहला है मेरठ, फिर गाज़ियाबाद, फिर जीटीबी जिसे आप गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, फिर बुलंदशहर, फिर हापुड़, फिर बागपत, फिर शामली, फिर मुजफ्फरनगर। ये 8 ज़िले हैं जो आपके एनसीआर रीजन में शामिल हैं, राइट। आगे आप देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये फैक्ट ये है कि जो हमारे एनडी तिवारी साहब हैं वो जो एकमात्र यानी कि आप देख रहे हैं ओनली लिखा हुआ है, ओनली पॉलिटिशियन रहे हैं हु सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड बिसाइड्स यूपी जी, यानी कि उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, राइट। ये आगे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज मिस्टर चंद्रभान आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन कौन थे या चेयरपर्सन कौन थे, वो थे हमारे मिस्टर चंद्रभान सिंह, राइट। ये अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि चौधरी चरण सिंह एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह वर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूपी हु हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है, वो कौन थे, तो वो हैं आपके चौधरी चरण सिंह और दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और मैं यहाँ आपको अलर्ट करना चाहूँगा वो इस मायने में कि आप प्लीज़ इसको गूगल कर लीजिए कि पूरे भारत में ऐसे कितने मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम किया। और उसमें जो सबसे लेटेस्ट है वो आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी काम किया और वर्तमान में वो भारत के प्रधानमंत्री भी है। तो सो आप इसको गूगल करके देख लीजिए, ये बेहतर होगा, राइट। आगे आप देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है
मोहम्मद शफी कुरैशी सर्व्ड एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ यूपी फॉर 2 टाइम्स, यानी कि जो पर्सन रहे हैं कौन, मोहम्मद शफी कुरैशी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के एक्टिंग गवर्नर यानी कि कार्यकारी गवर्नर के रूप में 2 बार कार्यभार संभाला है, राइट। सो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। आगे आप देखते हैं कि मिस्टर बनारसी दास एंड मिस्टर श्रीपति, ये 2 पर्सन्स ऐसे रहे हैं फॉर द ओनली चेयरपर्सन्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हु हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, यानी कि जो हमारी यूपी की विधायिका है ये दोनों पर्सन इसके चेयरपर्सन के रूप में भी कार्य किया और प्लस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य संभाला है, राइट। सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे लिए ये। और इसमें आप कुछ लोग जो बेसिकली जो हिंदी मीडियम वाले छात्र वो थोड़ा नाराज़ भी हो सकते हैं, नाराज़ इस मायने में कि इसको जो मैंने जॉट डाउन किया वो इंग्लिश में किया है। सो जो मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे इसकी सलाह दी थी उनका ये कहना था कि हमें इसको जो है टाइप करना चाहिए इंग्लिश में और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में करना चाहिए। उसका रीज़न उन्होंने ये दिया था कि हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में इसकी तैयारी कर रहे हैं, राइट। सो दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया। सो आई होप कि आप लोग इससे कुछ खास परेशानी या असुविधा नहीं महसूस करेंगे। आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और ये फैक्ट्स ऐसे हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनका पैटर्न अलग हो सकता है कि 1 लाइन में पूछ लिया जाए, हो सकता है कि मैचिंग की फॉर्म में पूछ लिया जाए, राइट। सो बट इनको जानना अनिवार्य है कि हमारा जो पहला फैक्ट है वो ये है कि स्टेट एम्बलम यानी कि जो उत्तर प्रदेश है इसका राजकीय चिन्ह जिसे आप कहते हैं वो क्या है, तो वो है 2 फिश एंड 1 बो, यानी कि एक देखेंगे आपकी एक सर्कल के अंदर आप एक धनुष बना हुआ है और उसमें 2 फिश बने, ये आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, राइट। और ये कब अडॉप्ट किया गया, वर्ष 1938 में। सो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि जो स्टेट ट्री है वो है आपका अशोका, जिसे आप इसका साइंटिफिक नेम है सोराका अशोका, राइट। अगला आप देखते हैं कि स्टेट फ्लावर जो है आपका वो है पलास, जिसे आप ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से जानते हैं, ये इसका बॉटनिकल नेम है, राइट। फिर आप देखते हैं कि स्टेट की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी। सबसे पहले हिंदी को इसकी स्टेट की लैंग्वेज के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया था, और कब, वर्ष 1947 में। और फिर दूसरी जो इसकी स्टेट की लैंग्वेज है वो है उर्दू, और इसे कब अडॉप्ट किया गया, वर्ष 1989 में ये। फिर आप देख रहे हैं कि राइट ये जो इसका आपका उत्तर प्रदेश इसकी फाउंडेशन डे क्या है, तो आप देख रहे हैं कि 24 जनवरी 1950 ये है, इसी दिन इसको इस्टेब्लिश किया गया था उत्तर प्रदेश को, राइट। फिर आप देख रहे हैं कि जो स्टेट का एनिमल है यानी कि राजकीय आप जिसे जानवर या पशु कहते हैं वो है आपका स्वाम्प डियर। डियर कई टाइप्स के होते हैं, उसमें जो स्वाम्प डियर है ये आपका राजकीय एनिमल है, और इसे आप जानते हैं कि रूसेवरस और डुआसेली नाम से जानते हैं। और ये आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट का एनिमल, उसमें डियर के जितने भी टाइप हैं वो दिए जा सकते हैं, और उसमें भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्वाम्प डियर। सो ये आप ध्यान रखिए, राइट। फिर आप देखते हैं कि स्टेट की जो बर्ड है वो क्या है, वो है आपकी क्रेन, जिसे आप ग्रस एंटीगोन कहते हैं, राइट। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट की बर्ड है, सो वहाँ आपको क्रेन ना दे के इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ऑप्शन में दिया होगा। सो अगर इसको भी आपको जानना अनिवार्य है, अगर क्रेन नहीं है तो वहाँ पर ये जो इसका साइंटिफिक नेम है ये ज़रूर दिया होगा, राइट ये। सो आपको जानना चाहिए दिस वन। आगे आप देखते हैं कि जो स्टेट का स्पोर्ट है वो है हॉकी। फिर हमने पहले भी आपसे बताया कि जो आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश, इसको कुल 75 ज़िलों में विभाजित किया गया, और ये 75 ज़िले किस में शामिल हैं, तो आपके 18 जो आपके डिवीजन्स हैं उसमें शामिल हैं। और आपका जो लेटेस्ट डिवीज़न वो कौन सा है, वो है अलीगढ़, राइट। और फिर आपका जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, इसको 4 इकोनॉमिक डिवीज़न में डिवाइड किया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कई बार स्पेशली यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है, राइट। सो इसको आप प्लीज़ ध्यान रखिए ये। फिर आगे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ सिटीज़ एंड टाउन क्लस्टर्स, यानी कि कितने टाउन्स पाए जाते हैं आपकी स्टेट में, तो वो उनकी संख्या 915। फिर आप देखते हैं कि विलेज पंचायत कितनी है, तो वो है
473, राइट। फिर आप देख रहे हैं कि नगर पंचायत कितनी है, तो उनकी संख्या है 438 ये। फिर तहसील आपके यहाँ 342 तहसील्स हैं, राइट। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो 16 इनकी संख्या है। फिर अगर म्युनिसिपल काउंसिल्स की बात की जाए सो इनकी संख्या आप देख रहे हैं कि 193 है। फिर अगर टोटल विलेजेस की बात की जाए तो 1,06,774 इनकी संख्या। और वैसे विलेजेस जहाँ पर लोग वास करते हैं या जिनका लोगों का निवास है, उनकी संख्या है कि 97,814, यानी कि कुल 97,814 गांव ऐसे जहाँ पर लोग रहते हैं, राइट। सो ये था कुछ आज का जो हमारा पहला एपिसोड है यूपी स्पेशल का। इसमें हमने काफ़ी कुछ फैक्ट्स जाने और ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आपका यूपी एसआई का हो या एआरओ आरओ या यूपी लेखपाल, कोई भी यूपी का एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत रिलेवेंट है। सो उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और ना सिर्फ एंजॉय किया होगा बल्कि आपको ये उपयोगी भी लगा होगा, राइट। सो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इन वीडियोज़ की PDF चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर को आप नोट करके और उस पर व्हाट्सएप करके इस PDF को अवेल कर सकते हैं, राइट। सो प्लीज़ आप इस नंबर को लिख लीजिए, मैं नंबर बोल दिए रहा हूँ। वो नंबर है 8009507479। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8009507479, राइट। सो ये आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस PDF को अवेल कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो पसंद किया होगा और पसंद किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, अपने उन सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो उत्तर प्रदेश में अपने आप को एसआई के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और ना सिर्फ स्थापित करना चाहते हैं बल्कि अच्छे करियर और अच्छे जॉब प्रोफाइल के साथ इस देश की सेवा भी करना चाहते हैं। सो प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर करें और हाँ, कमेंट में आप मुझे अवगत ज़रूर कराएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप ऐसे वीडियो से सहमत हैं या हमारे इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस कमेंट में मुझे अवगत ज़रूर कराएं, राइट। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।